पहली पहली बार की अच्छी लगती है बरसातें, पहली पहली बार की अच्छी लगती है बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसी कटती हैं रातें, रास्ते में रह जाती है अरमानों की बारातें, ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों ने लेके आया हूँ जो एक नया टॉपिक है नावधारा। नावधारा से रिलेटेड हम देखेंगे। तो नावधारा का ये जो हमारा होगा भाग फर्स्ट होगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट होगा। हम इसको देखेंगे किस तरह से नावधारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं नावधारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं नाव और धारा में, समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। नावधारा में एक शब्द होता है जो होता है अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल ये शब्द हमको अक्सर यहाँ पर अब सुनने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये शब्द, आप लोगों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है, किस तरह से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नाव और धारा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये नौका हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी नाव हो गई और ये हमारा जो हो गई ये धारा हो गई। ठीक है, आप लोग बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर ये देखिए ये नाव है, नाव की दिशा और धारा की दिशा अगर समान है, मतलब समान का मतलब ये एक ही दिशा में, ये अनुकूल अगर बोलते हैं, कह सकते हैं अनुकूल। नाव और धारा की दिशा अगर अनुकूल है तो क्या होगा, तो अगर नाव और धारा की जो दिशा अनुकूल है ना, तो उनकी जो चाल होगा, उनकी चाल का जो क्या होगा वो उनका योग हो जाएगा। उनकी चाल का क्या हो जाएगा, वो योग हो जाएगा। मतलब उनकी चाल का योग का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो जुड़ जाएंगे। ठीक, तो एक बार हम ये अनुकूल समझ लिए। अनुकूल का मतलब क्या होगा, जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे जिस तरह से पानी का बहाव रहेगा, जिस तरह पानी का बहाव रहेगा उसी तरह उसी दिशा में हम जाएंगे तो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, हमारी जो गति होगी वो बढ़ जाएगी। प्लस कहने का मतलब पानी की धारा और नाव की जो है दोनों की स्पीड मिल जाएगी। और यही चीज़ जब ये तो अनुकूल के लिए था, अगर जब यही चीज़ प्रतिकूल होगा तो प्रतिकूल का मतलब जब हमारा इस तरह से होगा कि नाव हमारी इधर जा रही है और धारा इधर जा रहा है, तो हमको क्या होगा कि हमारी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, उसमें क्या होगा वो अंतर आएगा। अगर अनुकूल है तो योग होगा, अनुकूल है तो योग होगा, अगर प्रतिकूल है तो घटाव होगा। प्रतिकूल है तो अंतर। बात समझ में आई? अंतर का मतलब घटाना, अंतर का मतलब क्या होगा घटाना। अगर हमको समान मतलब अनुकूल है मतलब समान दिशा में है तो योग मतलब जो चाल है वो जुड़ जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में है, इसको विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं, विपरीत दिशा में है तो क्या होगा हमारा वो जो होगा उन दोनों में डिफरेंट बताएगा, अंतर बताएगा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए हो इस तरह के। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो नाव और जो धारा है उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से कि किस तरह से हमारा जो होगा अनुकूल और प्रतिकूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। तो जब मान लीजिए हमने यहाँ पर ये जो हमारी नाव है, नाव हमारी इस तरह है और इसके बाद यहाँ पर धारा जो हमारा है ये धारा, ठीक है, ये धारा है, ये भी अनुकूल, दोनों ये क्या है कि अनुकूल है। तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, मान लीजिए नाव की जो चाल है वहाँ पर ये 24 है, 24 किमी प्रति हावर। ठीक है, अब वैसे धारा जो है, धारा की जो चाल है वो क्या है 4 किमी प्रति हावर है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर जो नाव की जो स्पीड है वो चाल जो कितनी है 24 मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वैसे यहाँ पर जो है इसकी धारा की जो है कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा अगर अनुकूल दिशा में जा रहा है तो अनुकूल दिशा के लिए क्या होगा कि अनुकूल दिशा के लिए हमारा क्या होगा कि इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 + 4, ये 24 + 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में?
24 + 4 बराबर 28 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, अनुकूल के लिए हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमारे अगर प्रतिकूल होता, प्रतिकूल के लिए क्या होता है, तो प्रतिकूल के लिए हमारा जो होता है कि हम यहाँ पर हम इसको घटा देते हैं। अगर यही चीज़ हमारा इस तरह से जो होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये धारा हमारा इस तरह से होता था, हम अगर ये तो वो तो अनुकूल के लिए था, अब ये प्रतिकूल के लिए, अगर प्रतिकूल के लिए क्या होगा कि यहाँ पर ये जो होगा 24 है ना, 24 में से 4 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 20। तो ये हमारा जो होता है ये किलोमीटर प्रति हावर हो गया, किलोमीटर प्रति हावर। बात समझे? तो इस तरह से अभी हमारा क्या होगा कि हम जो है यहाँ पर अगर हमारा अनुकूल है तो बढ़ जाएगी चाल, और यहाँ पर प्रतिकूल है तो घट जाएगी चाल। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ बातों को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने ये चीज़ निकाल ली। अगर हमको इसमें नाव की चाल निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? अगर हमको मान लीजिए यहीं पर इसी पे नाव की चाल निकालना होता तब कैसे निकालते हैं? तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, नाव की चाल के लिए हम क्या करते हैं कि हमको जैसे नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल, नाव की चाल के लिए क्या करते हैं, अब हम नाव की चाल के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो ये आया था, मतलब अनुकूल, हमारा अनुकूल के लिए आया था 24 × 4 = 28 आ गया था। अब प्रतिकूल के लिए हमारा जो आया था वो कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, ये हमारा कितना था, ये 24 था। धारा यहाँ पर अनुकूल था तो जो हमारे धारा और नाव की जो चाल थी वो क्या थी, इसमें जुड़ गई थी। ठीक, अब प्रतिकूल था तो हमारा धारा, नाव और धारा में जो क्या था वो अंतर बता रहे, घट गया था। अब यहाँ पर हमारा नाव की चाल अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे कि इसकी प्लस अनुकूल प्लस जो है प्लस प्रतिकूल, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं 28 प्लस, यहाँ पर 28 प्लस कितना है, 20 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये हमारा फार्मूला है कि अब इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 48 हो गया बटे 2 हमारा। अब देखेंगे इसको भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 24 दूना 48 होता है, 24 आ गया। ये चीज़ हमारी देखिए नाव की चाल आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर बराबर आ रही नहीं आ रहा, आप आसानी से समझिए। यहाँ पर हम इस तरह से क्या करते हैं कि अपने आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर हमारी देखिए नाव की चाल आ गई। अब अगर हमको धारा के निकालना होगा, धारा के लिए क्या करते हैं कि धारा के लिए हम निकालना चाहें तो धारा को भी निकाल सकते हैं। धारा की चाल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको सेम वही चीज़ हम यहाँ पर इसको प्लस किए तो इसको क्या करेंगे, हमको इसको घटा देंगे, 28 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 20 कर देंगे। ठीक है, 28 माइनस 20 करेंगे, यहाँ पर भागे 2 कर देंगे तो यहाँ पर 8 आ गया, भागे 2 कर देंगे क्योंकि 28 में से 20 निकल गया तो 8 बचा, 20 के 2 चौका 60। यहाँ पर देखिए धारा ही आ गया हमारी, 4 आ गई हमारी। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसमें आपको समझना क्या है, आपको ध्यान क्या देना, ध्यान इसमें सिर्फ इतना आपको इतना देना है कि जो हमारी अगर अनुकूल है, धारा और नाव की जो चाल अनुकूल है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब चाल जो होगी हमारी बढ़ जाएगी। अब अगर धारा और जो नाव की चाल है वो प्रतिकूल है, प्रतिकूल है तो हम क्या करेंगे, प्रतिकूल के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो होगा कि इसमें और ये दोनों क्या हो गए कि नाव और धारा की जो चाल है वो घट जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। अब हमको अगर एक एक की चाल हमको पता करना है तो हम क्या करते हैं कि टोटल इसकी 28 थी, 28 में से जब हमने निकाल दिया, 28 में से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको दोनों को नाव और जो है इसके धारा की चाल दोनों को निकालना था। हमने क्या किया कि दोनों को यहाँ पर जोड़ के हमने क्या कर दिया, भाग दिया, तो हमारे यहाँ पर ये आ गया। अब धारा का निकालना था, हमने इन दोनों का अंतर निकाल के इसके बाद हमने भाग दे दिया तो हमारा यहाँ पर यह चीज़ आ गया। तो आई होप आप लोग ये बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगर इसी के से और अभी हमको देखना चाहें तो हम और भी देख सकते हैं। चलिए एक थोड़ा कंसेप्ट और हम क्लियर करते हैं अपना। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारी नाव हो गई, ये हमारी धारा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये धारा हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये 20 है, अब ये हमारी इसके बाद यहाँ पर ये 26 है। ठीक है, 6 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम निकालने, अगर ये अनुकूल के लिए होगा, अगर हम यहाँ सबसे पहले अनुकूल के देखते हैं, अगर अनुकूल है तो क्या करेंगे, अनुकूल है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ लेते हैं, 20 प्लस 6 कर देंगे बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ हम प्रतिकूल के लिए निकालेंगे, प्रतिकूल के लिए क्या करेंगे, प्रतिकूल के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको 20 में से -6 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, ये आ गया।
अगर हमको नाव की चाल निकालना है तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, नाव की चाल हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों नाव की चाल, अगर हमको नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं 26 + 14 भागे 2 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, इसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, 30 हो गया, 2 1 3 31 होगा ना, 6 4 10 1 बचा, फिर इसके बाद 3 1 4 हो जाएगी, 4 हो गया, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं 2 से भाग दो 20 आ जाता है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आ गया। ठीक है, अगर हमको धारा की चाल निकालना है तो धारा के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं कि 26 माइनस क्या करते हैं 14 कर देते हैं, भागे 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा कि 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2 6 12, ये चीज़ हमको देखिए आसानी से हम यहाँ से पता कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ये तो प्रतिकूल के लिए था, प्रतिकूल के लिए यहाँ पर ये था और अनुकूल के लिए ये था। तो हम यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ यहाँ पर ये हमारी जो निकल के आई, ये हमारी धारा का मान आ गया, धारा की चाल आ गई, वो हमारी नाव की चाल आ गई थी। इस तरह से हम आसानी से यहाँ से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए साथ में। पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसाते, उसके बाद न पूछो कैसी कटती है रातें। तो चलते हैं, अब हम किस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो था, ये हमने बेसिक कंसेप्ट जो था हमने इसको समझा दिया। ये आज का हमारा जो पहला वीडियो नावधारा का है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं कि एक नाविक की चाल, एक नाविक की चाल 20 किमी प्रति घंटा है तथा एक धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल होगी। तो क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक धारा की चाल जो है 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल की क्या होगी। तो हमको यहाँ पर धारा के अनुकूल मतलब इस तरह से, अनुकूल का मतलब नाव और धारा, जो नाविक है वो इस दोनों अनुकूल में है। ठीक है, यहाँ पर ये नाविक हो गया, यहाँ पर ये धारा हो गया, दोनों की कह रहा है कि अनुकूल है, तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, कुछ लोगों ने। अनुकूल के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर क्या करना है, 20 प्लस क्या कर देना है 5 कर देना है, ये दोनों को जोड़ देना है। हमारे यहाँ पर ये 20 25 km प्रति आवर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि एक नाविक की चाल जो है 20 किमी प्रति घंटा है तथा एक धारा, यहाँ पर जो है धारा की जो चाल है वो कितना है 5 किमी प्रति घंटा है। तो अनुकूल धारा के, अनुकूल का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है कि इसको जुड़ जाएगा हमारा, अनुकूल मतलब स्पीड और फास्ट हो जाएगी थोड़ा। तो हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि अनुकूल 5 किमी प्रति आवर है। चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन के यहाँ से मिटाते हैं, फिर इसके बाद इसमें और कुछ जोड़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हमको अनुकूल दिशा में, अगला इसी में हम कुछ जोड़ देते हैं। अनुकूल दिशा में 150 km प्रति आवर दूरी
तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये हुआ, कह रहा है कि एक नाविक की चाल जो है 20 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल जो है वो 5 किमी प्रति घंटा है, तो अनुकूल दिशा में 150 किमी प्रति हावर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको कितना समय लगेगा, मतलब हमको क्या करना है, समय कितना समय लगेगा, दूरी। अब हम समय के बराबर हम जानते हैं, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय के लिए हमको समय पूछा ना, यहाँ पर ये टाइम पूछा है, तो हम क्या समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे यहाँ पर चाल होता है। समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। अब हम जब इतना जानते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको इतना पता ही दूरी बटे चाल है। हम यहाँ पर कह रहा है कि नाविक की जो चाल है वो इतना है और धारा की जो चाल है इतना है, तो हमको इसमें इतना किमी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना 25 हो जाता है, जबकि मैंने पहले निकाला था, इसके पहले मैंने निकाला था। अब यहाँ पर कितना है 150, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 150, मतलब 150। ठीक है, 150 मैंने लिखा, जो दूरी है कितना है वो 150 किमी है। अब उसके बाद यहाँ पर चाल कितनी है, चाल है 25 है। 25 का मतलब इन दोनों को जब अनुकूल पूछा ना, तो अनुकूल का मतलब क्या होगा, हमने जोड़ दिया, 20 5 25 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको भाग दें 25 20, यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, 25 6 का 150 होता है किमी प्रति हावर। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दे दिया करिए कमेंट के द्वारा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, नोट तो ज़रूर कर लिया करिए। तो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक नाविक धारा, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल 20.5 किमी प्रति हावर है तथा धारा की चाल 3.5 किमी प्रति हावर है, तो शांत जल में नाव की चाल होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन में कर रहा है कि यहाँ पर कि एक नाव की धारा के अनुकूल, जो दिशा, धारा के अनुकूल की दिशा में जो चाल है वो इतना है 20.5 किमी प्रति हावर है तथा धारा की जो चाल है 3.5 किमी प्रति हावर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में जो है नाव की हमको क्या करना है, चाल को पता करना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अनुकूल की बात किया है। तो अगर हम अनुकूल की बात करें तो अनुकूल का मतलब होता है दोनों एक ही दिशा में, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। तो इसकी जो चाल है वो कितना है, 20.5 है। ठीक है, और धारा कितनी है, धारा जो है वो है 3.5 है। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि अब नाव की हमको चाल निकालना है। नाव की चाल निकालना था, हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 20.5 प्लस, ठीक है, तो नाव की हमको चाल निकालना है ना,
तो अब यहाँ पर हमको नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको घटाना पड़ेगा ना। हम यहाँ लिखते हैं 20.5 माइनस यहाँ पर 3.5 लिखते हैं, तभी तो हमको नाव के निकालने के लिए मैंने घटाया था ना उसमें, आप लोगों को याद है पिछले वाले क्लास उसमें। तो हम इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर ये 5 हो जाए 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 17 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 किमी प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ 17 किमी प्रति आवर आ गया। अगर हमको चेक करना है, अगर ये चेक करना है कि हमारा सही है गलत है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमारी जो है नाव की और धारा की जो चाल है इस तरह से हमारी है, ठीक है, अनुकूल में जा रही है, ये अनुकूल है, ठीक है, ये हमारा नाव हो गया, मान लीजिए ये धारा हो गया हमारा, ठीक है। अब ये इसकी जो है वो है 17 है, ठीक है, इसका 3.5 है, ठीक है। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तीनों को, कितना 17 प्लस 3.5 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 17 3 20, 20.5, ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है, क्यों यहाँ पर घटाने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको अगर इसमें घटा के ना जोड़ते तो हम क्या करते हैं, अगर जोड़ने के बाद हमारा कितना हो जाता है, हमारे यहाँ पर 24 हो जाता है, 24 में से हम इसको घटाते तो हमारा शायद कितना नहीं आता, तो हमको इतना लाना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने घटाया, 17 आ गया, 17 किलोमीटर नाव की चाल आ गई। और उसके बाद इसमें ये जो है, इसमें ये नाव की थी, इसके बाद हमारे पास इसमें अगर हमको इसमें धारा का देखना है तो धारा का जो हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास ये धारा के आगे, तो दोनों को मिला के, तो इसमें नाव कितनी थी, धारा जो थी इतनी थी। तो आई होप आप लोग को ये बातें भी समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा अनुकूल वाला क्वेश्चन था। अब एक हम प्रतिकूल वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रतिकूल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा इसको एक बार मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम इसको फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रतिकूल है, ठीक है, प्रतिकूल है। अब यहाँ पर ये हमारा है 26 किमी प्रति आवर, 26 किमी प्रति आवर है। और यहाँ पर ये जो है 6.5 किमी प्रति आवर है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव की जो धारा है, धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल जो है 26 किमी प्रति आवर है, तथा धारा की जो चाल है वो क्या है 6.5 किमी प्रति आवर है। तो शांत जल में नाव की चाल हमको पता करना, नाव की चाल क्या होगी उसको हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। इधर से मान लीजिए हमारी ये नाव है, ठीक है, नाव ये। अब इसके बाद हमारी धारा ये है, अब धारा ये है, धारा हमारा जो है प्रतिकूल की बात किया, प्रतिकूल मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो हमने बताया था अभी जब हमको नाव की निकालना होगा तो नाव के लिए हम क्या, नाव की चाल के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 26 प्लस यहाँ पर 6.5, तो 26 6 32 मतलब 32.5 ही हमारा किमी प्रति आवर, ठीक है। इस तरह से हमारा जो होता है, इसको हम यहाँ से भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अब आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसमें कई टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, आप लोग समझ में भी आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि एक अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी प्रति घंटा दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के
विपरीत इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लगता है। शांत जल में नाव की चाल। कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी प्रति घंटा चलता है, फिर इसके बाद यहाँ पर वो दूरी तय करने में 4 घंटे की स्पीड लेता है। मतलब कि एक नाव धारा की दिशा में इतना किमी प्रति घंटा की दूरी तय करने में 4 घंटे समय लगता है, तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे। मतलब कि अगर अनुकूल जा रहा है तो 4 घंटे में समय लग रहा है, अगर प्रतिकूल जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसको इतना 6 घंटे लगता है। तो हमें शांत जल में नाव की चाल को पता करना है, तो हमको यहाँ पर इसको पता करना है। सबसे पहले धारा के विपरीत दिशा में देख लेते हैं। हम इसको धारा के विपरीत दिशा में, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो धारा के विपरीत दिशा में हम देख लेते हैं। सबसे पहले धारा के जो होता है धारा के पहले विपरीत दिशा में पहले हम धारा की अनुकूल दिशा में देख लेते हैं। अनुकूल धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में जो है 24 किमी प्रति घंटा 4 घंटे में तय कर ले रहा है। इसको हम काटते हैं 4 छंग 24, ये किमी प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर धारा के विपरीत देख लेते हैं। धारा के हम यहाँ पर विपरीत दिशा में देख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं विपरीत दिशा। सेम यही चीज़ मैंने जो लिखा वही चीज़ बता रहे हैं। पहले अनुकूल था तो 24 का बटे हमने 4 कर दिया तो हमारे पास समय निकल गया। इसके बाद मतलब कितना स्पीड से गया। अब यहाँ पर इसको वही चीज़ विपरीत दिशा में हम देखते हैं। विपरीत दिशा के लिए क्या हो रहा है, 24 जो है 24 किमी की दूरी तय करने में 6 घंटे उसको लगा रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 24 का बटे 6 कर देते हैं। यहाँ पर इसको करते हैं 6 चौका 24 किमी प्रति घंटा आ गया। ठीक है, पास में। अब हमको शांत जल में नाव की चाल निकालना है। शांत जल में नाव की चाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं। मतलब 6 + 4 बटे 2 बराबर 10 बराबर यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 को भाग देते हैं। 2 × 5 = 10 किमी प्रति घंटा। तो ये हमारा जो होता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमको ये पूछा क्या, इसमें हमसे यही पूछा था, नाव की चाल पूछा था, शांत जल में नाव की चाल पूछा था। तो हम यहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले विपरीत दिशा में देखा। विपरीत दिशा के लिए हमने यहाँ पर 6 घंटा पता किया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको क्या हुआ 6 घंटे समय लगता था, तो हमने यहाँ पर इतने हुआ। अब इसके बाद हमको नाव की चाल पता करना था, तो हमने क्या कर दिया, इसको तीनों को जोड़ के यहाँ पर हमने भाग दिए दोनों को जोड़ के। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।